बंधन युक्त कर लिया, आपको पहरेदार बन के रहना पड़ेगा। बोले ठीक है, मंजूर है। पाताल में पहरेदार बनकर रह रहे मेरे प्रभु। कुछ समय निकला, बेचारी लक्ष्मी जी अकेली बैठी बैठी परेशानी हो रही है। पत्नी के पास पति न हो, काफी दिन के लिए दूर चला जाए तो पत्नी बेचारी उदास होती रहती है। पूरे दिन टीवी के आगे बैठी रहती है, टीवी में सीरियलों में निकाल देती पूरा समय। शाम को जब आएंगे तो देखेंगे क्या होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। शायद लक्ष्मी जी भी रंगीन टीवी देख रही थी, टाइम पास कर रही थी। विष्णु भगवान वहां है नहीं, ऐसे ही बैठे। काफी लोग हंस रहे हैं, क्या उन जमाने में रंगीन टीवी होगी? हंस रहे हो ना, हंस रहे। अजीब लग रहा होगा कि उन दिनों में भी क्या टीवी होगी, वो भी लक्ष्मी जी देखती होंगी। अरे भाई, आपकी अपनी पसंद है, टीवी पर कुछ देखते हो अपनी पसंद से, लक्ष्मी जी देखती होंगी अपनी पसंद से। उस समय भी कोई ना कोई तो आध्यात्मिक चैनल होगा ही, उसी को देख रही होंगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे राधे। हंसिए मत। जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, यहाँ काफी सारे ब्राह्मण पधारे, एक से एक विद्वान ब्राह्मण ब्रजभूमि में से जन्म लेते हैं, तो यहाँ पर विराजमान हैं जिन्होंने वेद का अध्ययन किया है, या जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उन्हें मालूम है ये जो मंत्र मैं बोल रहा हूं, यथा पूर्व मकल्पयत, ये सृष्टि वैसी है जैसी पहले थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं है। जैसे पहली सृष्टि थी वैसे ही आज है, यथा पूर्व, जैसे पहले था वैसे। अरे आजकल थोड़ी पीछे रह गई, आगे नहीं है, पीछे रह गई। बोले पीछे कैसे? मैंने कहा टीवी देख रही थी, रंगीन टीवी देख रही थी, तो लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई कि ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। तो मैं सही कह रहा हूं भैया। आप सोचिए, आजकल तो टीवी देखने के लिए टीवी सेट की जरूरत होती है। जो कहीं से रिले हो रहा है उसको देखने के लिए टीवी सेट की जरूरत है। पहले जमाने में तो सेट की जरूरत ही नहीं थी और सब कुछ दिखता था, दूर से दिखता था। याद करिए महाभारत का प्रसंग, जब युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के नाम से मुझे याद आ गया, 3 दिन पहले एक युद्ध शुरू हुआ था और कल उस युद्ध में सत्य की जीत हो गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। समझ गए होंगे कुछ लोग, नहीं समझे। शुक्रवार को एक युद्ध शुरू हुआ था, जीवन और मृत्यु का युद्ध। एक छोटे से बच्चे ने यह युद्ध शुरू किया, प्रिंस जिस बच्चे का नाम। 3 दिन तक युद्ध करता रहा मृत्यु के साथ वो बच्चा, और वो भी कुरुक्षेत्र में। उसी कुरुक्षेत्र में जिस कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने सत्य की जीत कराई थी, उसी कुरुक्षेत्र में प्रिंस ने मृत्यु को परास्त करके जीवन को प्राप्त कर लिया। राधे राधे। राधे राधे। मैं दिल से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, परसों मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक सूत्र में बंधे हुए देखा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सबने उस बच्चे के लिए प्रार्थना करी। हमारा भारत यही सिखाता है कि हम सब एक हैं, हम सबका मालिक एक है। कुछ स्वार्थी लोगों ने हमें अलग अलग करने की कोशिश करी है, मतलबी लोगों ने अलग करने की कोशिश करी है, लेकिन मेरे प्यारे हो, पिछले 3 दिनों में जो देखने को मिला लाजवाब। मस्जिद में नमाज अदा की गई तो किसके लिए? उस बच्चे के लिए। गुरुद्वारे में अमृत वाणी का पाठ हुआ, या कहें ग्रंथ साहिब का पाठ हुआ, तो उस बच्चे के लिए। और मंदिरों में अगर आरतियां हुई, कीर्तन हुई, दुआएं हुई, बच्चे के लिए। मैं भी बांके बिहारी से प्रार्थना करता हूं
उस बच्चे की दीर्घायु हो, ढंग से पढ़े और अपने देश की रक्षा करे, अपने देश के प्रति सजग रहे, अपनी संस्कृति के प्रति सजग रहे। और बांके बिहारी से एक और प्रार्थना, हे मेरे प्रभु, इस देश को ऐसे ही एकता के सूत्र में बांधे रखना, इसमें कभी भी दो राय ना हो, कभी भी दो मत ना हो, एकात्र एक सूत्र में बंधा रहे। दिल से प्रार्थना करो तो सुनता जरूर है, काला जरूर है लेकिन सुनता है। इतना प्यारा है, सुनेगा नहीं तो कौन सुनेगा? जाओ, क्या करें। एक बार इसकी आंखों में आंखें डालकर, कल शाम को किस किसने बिहारी जी के दर्शन किए? हाथ उठाइए। अच्छा चलो, दर्शन सबने किए। एक और बात बताइए, मेरे बांके बिहारी से उनकी आंखों से आंखें किसने की मिलाई? देखिए, एक होता है दर्शन और एक होता है देखना। देखना तो इसको कहते हैं, गए मंदिर में देखा, जय हो रही है, बिहार जी के फूल बंगला बड़े अच्छे लग रहे हैं, आए गए और आ गए दर्शन करके, देख के आ गए। और एक होता है दर्शन करना। और दर्शन कैसे होता है? जब उसके दर्शन करें तो उसी में खो जाएं, इस कदर खो जाएं कि तुम हम में समा जाओ, हम तुम में समा जाएं। उसकी आंखों में आंखें डालकर सर से लेकर पैर तक उसको देखा जाए, उसने क्या पहना है, कैसे है, मुस्कुरा रहा है कि थोड़ा गुस्सा दिखा रहा है। गुस्सा भी करता है। जब हम देर से जाते हैं ना और वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करें तो बिहारी जी गुस्सा करते हैं, अच्छा। और अगर वहां जल्दी पहुंच जाएं और जल्दी पहुंचकर उसी के यहाँ यूं मुस्कुराते रहे, उसे देखते रहे, या फिर आंखों से आंसू बहाते रहे, उसे देखते रहे, तो वो मुस्कुराता रहता है। प्यार करता है मुझसे? बिहारी जी पूछते हैं, तू मुझसे प्यार करता है ना, इसीलिए तू इतनी जल्दी आया है और इसीलिए तू आंसू बहा रहा है। क्योंकि प्रेमी एक दो काम करते हैं, एक तो रोते बहुत अच्छा है और एक गाते बहुत अच्छा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रेमियों का दो काम है, जब न मिले तो उसके विरह में गाते हैं और उसके विरह में रोते हैं, और जब मिले तो उसी के मिलने की खुशी में रोते हैं और उसके मिलने की खुशी में ही गाते हैं। दोनों काम दोनों स्थिति में। तो बिहारी जी का तो जवाब नहीं साहब। बाकी बिहारी जी कल जो गए हैं, मैं तो नहीं जा पाया कल, लेकिन आप लोग गए। कल देखा होगा बिहारी जी को, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा समझो जैसे हाथ का इशारा करके, हमारे ब्रज में के हाथ को झालो दे के मोई बुला रहे हैं का, इतने सुंदर लग रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ज्यादा गाऊंगा तो सांझ को मुझे जबरदस्ती जाना पड़ेगा भैया। असल में क्या होता है ना, पता है, ये दिल से दिल की लगी होती है, और सच मानिएगा ये दिल से दिल की लगी होती है, और दिल से दिल की लगी बहुत बुरी होती है। नहीं होती? फिर तो उसके लिए मर मिटने को जी चाहता है। तो बिहारी जी के मंदिर में जाकर जब हम दर्शन करें, और वो भी उसी का दर्शन करें, उसके नैनों में खो जाएं, तो वो दर्शन है। देख कर आ जाएं या देखें, या याद भी ना रहे कि उन्होंने क्या श्रृंगार पहना हुआ था, तो ये अच्छी बात नहीं। जाके दर्शन करो, अच्छे से दर्शन करो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो लक्ष्मी जी उदास बैठी हैं, अभी तक पतिदेव नहीं आए, पतिदेव नहीं आए। जब पतिदेव नहीं आए तो नारद जी आ गए। नारद जी से पूछा, महाराज हमारे वो कहाँ हैं? वो कौन? बोले हमारे वो। देखो भाई, ये तो सब जानते हैं, हमारे ब्रज में, हमारे यहाँ पति को नाम ना लिया जाए। जो हमारे ब्रज की माताएं बहनें बैठी हैं वो जाने, है ना। काके हमारे ब्रज में हमारे वो, और गावन में तो यूं बोले, ये जी सुनते हो का? बोले हाँ जी सुन रही हूं, ऐसी बोले ना गाँव। और दिल्ली में कैसे बोलते, या जो अच्छी अच्छी सिटियां हैं कैसे बोलते?
हमारे ब्रज में तो एक तरह थे और बोले, ए पप्पू के पापा, गुड्डी के पापा और श्याम ब्याई के पापा, ऐसे बोलते। एक दूसरे से जब बात करेंगे ना, एक दूसरे से जब देवी बात करें और विशेषकर अपने पति की बात करें तो ऐसे बात करेंगे, अरे तो ना है पता नहीं, जीतू के पापा तो ऐसे कह के गए। बोले तो तू क्या लग रही है, जीतू के पापा ऐसे कह के गए और रिंकू के पापा कहा कह गए मोते। पति का नाम नहीं लेंगे, बच्चों के नाम से ही पति को संबोधित करते रहेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और हाई फाई सिटियों में तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है। कह दूं कि रहने दूं? ए देवेंद्र, सुनते नहीं हो क्या? कल का बोला था पनीर ले आओ, पनीर ले आओ, अभी तक लाए तो नहीं हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो हमारे यहाँ पतियों का नाम नहीं लेते। लक्ष्मी जी कह रही हमारे वो कहाँ हैं? नारद जी बोले हमारे वो कौन? अरे बोले आपके वो नारायण, आपके नारायण, मेरे तो वो। और बोले माता जी अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। अब आपके जो वो हैं ना, मेरे जो नारायण हैं सर्विसमैन हो गए। जब देखो यहाँ फ्री आराम करते रहते थे, सोते रहते थे, सोते रहते थे, सोते रहते थे। आजकल उनको नौकरी मिल गई है, बहुत अच्छा काम करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लक्ष्मी जी बोली काम मिल गया? बोले हाँ। बोले चलो शुक्र है कुछ तो मिला। क्या करते हैं? नौकरी की बहुत अच्छी। बोले क्या पोस्ट? क्या है पोस्ट? पोस्ट बताऊं? पोस्ट बहुत अच्छी है। ये समझो सारा कुछ उन्हीं के ऊपर है। पोस्ट इतनी अच्छी है कि सारा कुछ उन्हीं के ऊपर है। बोले कौन सी पोस्ट है बताओ तो सही। बोले चौकीदार है। लक्ष्मी जी ने अपना सर पकड़ लिया, हे भगवान, तो ये चौकीदार की नौकरी मिली का? कोई और का चुना मिले हो? पूरी बात पता चली। बोले देखो धन्य भाई, भगवान के भक्तों के लिए ये भगवान को क्या क्या नहीं बना देते। जिसका जो बस चलता है उसी भगवान बस। और अर्जुन की बात देखो ना, अर्जुन ने तो घोड़ों की लगाम पकड़ा दी, चलाओ रथ। और ग्वाल वालों की और ब्रज गोपियों की तो बात ही नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। ब्रज गोपियों के बारे में कितना जानते हो आप? सच्ची बताना। ब्रज गोपी इतना प्यार करती है कृष्ण से, इतना प्यार करती है कृष्ण से। आज कृष्ण जन्म है, कल इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, एक दो दिन में, आने वाले दिनों में। अच्छा कोशिश करेंगे आपको उनके प्रेम के विषय में समझाने की। कितना अच्छा विषय है गोपियों का प्रेम। चलो उसके विषय में कल बोलेंगे। अभी बोले अब क्या करूं मैं? बोले जाओ, कुछ हो जाए तो ले आओ। बोले कैसे जाऊं? बोले रक्षाबंधन आ रहा है, बलि के हाथ में जाके राखी बांध दो, बदले में कुछ भी मांग लेना, मिल जाएगा। राजा बलि अपने पाताल में विराजमान है। लक्ष्मी जी गईं, और लक्ष्मी जी जब गईं तो देखा द्वार पर ही खड़े हैं छड़ी को लेकर, प्रथम द्वार पर खड़े। वामन भगवान अर्थात नारायण भगवान को देखकर, अपने पति को देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी। धन्य है, कितने सुंदर लग रहे हो, कितने मलूक लग रहे हो, बहुत मलूक लग रहे हो। पति अगर ऐसे दिख जाएं, हाथ में लेके कुछ काम करते हुए पति बहुत अच्छे लगते हैं पत्नियों को। सच्ची बात बता रहा हूं मैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बेकाम का पति अच्छा नहीं लगता है, काम करते रहना चाहिए पति। मुस्कुराने लगी। नारायण भगवान ने पूछा हंस क्यों रही हो? अरे बोले मैं तो देख रही हूं कि आप कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि आपको अपनी पत्नी की भी याद नहीं आई। अरे बोले मक्खन मत लगाओ, बटरिंग मत करो। क्यों? बोले मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों नहीं जाने दोगे? बोले मैं जानता हूं कि तुम यहां पर मेरे राजा को ठगने आई हो, छलने आई हो।
लक्ष्मी जी बोली नौकरी करनी है कि नहीं? मतलब पूछ रही हूं सर्विस करनी है कि नहीं? बोले ऐसे क्यों कह रही हो? बोले तुम्हारी सर्विस करना और न करना मेरे हाथ में है। बोले क्यों? बोले जिनके यहाँ सर्विस करते हो जानते हो वो कौन है? बोले कौन है? बोले मेरे भैया हैं, वो मेरे भाई साहब। नारायण भगवान बोले ये मेरो सार हो या कि मैं नौकरी करूं, ये बात तुमको पता ही ना आज तक। अरे बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। बोले जाने दो नहीं तो नौकरी चली जाएगी। अब नारायण भगवान ने रास्ता छोड़ा, राजा बलि के पास में लक्ष्मी जी पहुंची और लक्ष्मी जी जब पहुंची तो राखी बांधी। राखी बांधने के बाद में प्रत्येक भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन कुछ न कुछ देता है, कुछ न कुछ देता है, और कितना भी दे लो संतोष नहीं होता है। फिर भी कहते हैं ये तो दिया ही नहीं, घरे बांध के ले जाएगा, इतना ही बहुत है। बोलो राधे 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 राधे। लेकिन बहन और भाई का प्यार एक अद्भुत प्यार है। अगर दोनों के विचार अच्छे हैं, मिल जाएं, तो बहन भाई जैसा प्यार कहीं नहीं मिलता। बहुत अच्छा प्यार है। क्या चाहिए बहन बोलो? बोले भैया वैसे तो परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मुझे आपका एक चौकीदार पसंद आ गया, उसे भेज दो। चौकीदार? किसी भी चौकीदार पे हाथ रख दो, एक को छोड़ के ले जाओ। बोले जिसको छुड़वा रहे हो उसी पे रखूंगी। बोलो राधे 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 राधे। जिसको छुड़वा रहे हो वही पसंद आया है। बोली बोले सच्ची सच्ची बताओ कौन हो तुम? लक्ष्मी। लक्ष्मी वही तो कहूं कि वही पसंद क्यों आया है। अरे जब तेरो खसम ऐसा हो तो तू तो ऐसी होएगी। बोलो राधे 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 राधे। तेरो खसम छलिया और तू छलिया। उसने मेरा सर्वस्व हरण कर लिया और तूने मेरे सर्वस्व जो सर्व अंतर्यामी है, सर्व व्यापक है, उसी को ले लिया। लेकिन फिर भी मैंने वचन दिया है तो मैं कहती हूँ, मैं कहूंगा कि ले जाओ। नारायण भगवान के पास गए और कहा कि ये हमारी बहन जी हैं, आपको इनके साथ जाना है, लेकिन एक शर्त है। एवरी डे, प्रत्येक दिन आपको अपने धाम से मेरे यहाँ आना पड़ेगा अपना दर्शन देने के लिए। मैं नहीं आऊंगा, आपको आना पड़ेगा। बोलो राधे 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 राधे।